अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व शफ़ी अमरिना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरीन अज़ीज़ और मेरी इस्लामी बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और ज़मीन की इस कायनात में एक उसूल जारी कर रखा है, और वो ये कि हर चीज़ जो दुनिया के अंदर पैदा की गई है उसके कमाल और नक़्स का मदार उसके इस्तेमाल पर रखा है। अगर कोई चीज़ अपने मकसद में सही इस्तेमाल हो रही है तो वो चीज़ कामिल है, अगर वो अपने मकसद में इस्तेमाल नहीं हो रही तो वो चीज़ नाक़िस कहलाती है। गोया कि किसी भी चीज़ के कमाल और नक़्स का मदार मकसद में इस्तेमाल पर है कि जिस मकसद के लिए वो चीज़ बनाई गई है, अगर उस मकसद पर पूरा उतर रही है और उस मकसद में सही इस्तेमाल हो रही है तो हम कहते हैं कि ये चीज़ कामिल है, ये अपने दर्जा कमाल पर है। और अगर वो अपने मकसद और गर्ज़ व गायत में सही इस्तेमाल नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वो चीज़ नाक़िस है। तो गोया कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि जिनको इंसान ख़ुद बनाता है तो वो उसके मकसद के इस्तेमाल पर उसके नक़्स और कमाल का मदार है। मसलन इंसान गाड़ी बनाता है, गाड़ी का मकसद उसका चलना है, एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले जाना है। अगर इस मकसद में गाड़ी इस्तेमाल हो रही है तो कहते हैं ये गाड़ी कामिल है, क्योंकि अपने मकसद में इस्तेमाल हो रही है, सवारी का काम दे रही है, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर पहुंचा रही है, लिहाजा इस गाड़ी को कामिल समझेंगे, ये दर्जा कमाल में है। लेकिन अगर वो गाड़ी जिसको आपने सवारी के लिए ख़रीदा था वो अपने मकसद में इस्तेमाल नहीं होती, आपको एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाने के काबिल नहीं है, गोया कि सवारी के काबिल नहीं है, गोया कि आपके लिए राहत का सामान नहीं है, आपको सफ़र की सोबतों में आपको राहत पहुंचाती नहीं है, तो आप ये कहते हैं कि ये नाक़िस है, ये बेकार है, इसको कबाड़ खाने के हवाले कर दो, इसलिए कि अपने मकसद और गर्ज़ व गायत में इस्तेमाल नहीं हो रही। इसी तरीके से इंसान दुनिया की किसी भी चीज़ का जायज़ा ले ले। इंसान घोड़ा ख़रीदता है, घोड़ा सवारी के लिए ख़रीदता है, अगर घोड़ा सवारी के लिए इस्तेमाल नहीं होता तो आपके काम का नहीं है। भैंस इंसान इसलिए ख़रीदता है कि दूध देती है, अगर वो दूध देती है तो वो कामिल है, अपने मकसद में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अगर वो दूध नहीं देती तो आपके लिए बेकार है, वो नाक़िस है, आप उसको बेच डालेंगे या कसाई के हवाले कर देंगे। इसी तरीके से इंसान का खाना पीना है,
इंसान का पहनना ओढ़ना है, इंसान का रहना सहना है और दीगर इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, तो किसी भी चीज़ को इंसान जिस मकसद के लिए ख़रीदता है या बनाने वाले ने जिस मकसद के लिए बनाया है, उस मकसद के अंदर वो चीज़ अगर इस्तेमाल होती है तो आप कहते हैं ये कामिल है, ये हमारे काम की है। लेकिन अगर वो अपने मकसद में इस्तेमाल नहीं होती तो आप कहते हैं ये बेकार है। भले वो बाज़ार जितनी भी खूबसूरत हो, बाज़ार जितनी भी हसीन व जमील हो, आपकी गाड़ी बाज़ार बड़ी खूबसूरत है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, लेकिन चलती नहीं है, अपने मकसद में इस्तेमाल नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जाती नहीं है, उसके ज़ाहरी खूबसूरती और ढांचे की आपके यहाँ कोई कीमत नहीं है, आप उसको बेच डालेंगे या कबाड़ खाने के हवाले कर देंगे कि भाई इसकी खूबसूरती से हमें क्या फ़ायदा। जो इसकी तख्लीक का असल मकसद था कि एक जगह से दूसरी जगह हमें लेकर जाए, तो वो तो पूरा हो नहीं रहा। यहाँ तक कि अगर टूटी फूटी गाड़ी ये बाज़ार, उसका कोई रंगो रूप नहीं है, लेकिन चलती खूब है, आपको एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे पहुँचाती है, तो आप कहते हैं चलती का नाम गाड़ी है, लिहाजा मेरे मकसद में पूरी उतर रही है। आप उस गाड़ी का ख्याल रखेंगे और अपने मकसद में उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। गाय भैंस बाज़ार बड़ी खूबसूरत लंबी चौड़ी मोटी तकड़ी है, लेकिन दूध देती नहीं है, चारा खाती है, पानी पीती है, लेकिन दूध देती नहीं है। आप ये कहते हैं कि इसकी खूबसूरती मेरे किस काम की है, लिहाजा इसको बेच डालो या इसको ज़िबा कर दो। लेकिन अगर बाज़ार सूखी सड़ी कमज़ोर सी है, खूबसूरत नहीं है, लेकिन दूध सुबह शाम 10-10 किलो दूध देती है, आप ये सोचते कभी देखो अपने मकसद में इस्तेमाल हो रही है, आप उसकी खिदमत भी करेंगे, उसको चारा भी खिलाएंगे, उसको पानी भी पिलाएंगे, गर्मी सर्दी में भी उसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपके मकसद में वो इस्तेमाल हो रही है, लिहाजा आप भी उसकी ज़रूरियात का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। तो जिस तरह इंसान दुनिया की हर चीज़ के अंदर ये उसूल रखता है कि चीज़ मकसद में इस्तेमाल हो रही है तो कामिल है, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा अपने मकसद में इस्तेमाल होती है आप उसी दर्जे में उसको कामिल कहते हैं, और दर्जा बदर्जा जैसे जैसे अपने मकसद के इस्तेमाल में कम है तो आप उसी दर्जे में उसकी दर्जा बंदी करते हैं कि पहला नंबर मकसद के इस्तेमाल में ये चीज़ है, लिहाजा ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है। गोया कि आप उसकी दर्जा बंदी करते हैं उसके मकसद के इस्तेमाल के एतबार से। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को पैदा किया है, इन बंदों को पैदा करके उनके इस्तेमाल के मकसद को भी देखता है कि इन बंदों को मैंने जिस मकसद के लिए पैदा किया है, ये बंदे उस मकसद के अंदर किस दर्जे पर है, यह दर्जा कमाल पर है या दर्जा नुकसान पर हैं, या अपने मालिक को याद करते हैं या उससे गाफिल हैं। क्योंकि इंसान की तख्लीक का मकसद ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला उस इबादत के मकसद की बुनियाद पर इंसान की दर्जाबंदी करते हैं। इसलिए कि दुनिया में कोई चीज़ अल्लाह ने बिला मकसद पैदा नहीं की। यहाँ तक कि ज़मीन में रेंगने वाली चींटियाँ बिला मकसद पैदा नहीं की गई, फ़िज़ाओं में उड़ने वाले परिंदे बिला मकसद पैदा नहीं किए गए, जंगलों में दौड़ने वाले दरिंदे बिला मकसद पैदा नहीं किए गए। यहाँ तक कि वो जानवर कि जिनको अल्लाह ने खाना हराम करार दे दिया, जिनका इस्तेमाल हराम करार दे दिया, वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मकसद व गरज़ के तहत पैदा किए। इंसान ये नहीं कह सकता कि खंजीर अगर हराम था तो पैदा क्यों किया, कुत्ता अगर हराम था तो पैदा क्यों किया, खंजीर का गोश्त खा नहीं सकते तो पैदा क्यों किया, खंजीर की खाल इस्तेमाल नहीं कर सकते तो पैदा क्यों किया, खंजीर के बाल इस्तेमाल नहीं कर सकते तो पैदा क्यों किया। नहीं, ये क्यों का सवाल करने का आपको हक़ नहीं, ये तो वो मालिक जानता है कि मैंने इस खंजीर को किस मकसद और गरज़ के तहत पैदा किया है, उसमें हमें पूछने का हक़ नहीं है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ला युसअलु अम्मा यफ़अल, कि अल्लाह जो करता है उसके बारे में तुम्हें सवाल करने का हक़ नहीं है, उसके बारे में तुम्हें सवाल करने का हक़ नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने चीज़ क्यों पैदा की है। हाँ, इंसानों के बारे में कहा कि वहुम युसअलून, इंसानों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे, हमसे पूछा जाएगा। अल्लाह से नहीं पूछा जा सकता कि खंजीर आपने क्यों पैदा किया है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं कि मैंने कि फ़लाँ चीज़ को किस मकसद के लिए पैदा किया। वो मशहूर वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने लगे हैं। वहाँ एक दरख्त के ऊपर एक छिपकली है, आप हम कलाम हो रहे हैं, उस छिपकली ने पेशाब कर दिया, पेशाब के छींटे आप पर पड़े हैं, आपने ऊपर देखा
तो पत्तों के अंदर छिपकली नज़र आई। आपको उस कराहत हुई कि इसने मेरे पाक कपड़े नापाक कर दिए हैं, मैं तो तहारत का मुकल्लफ़ हूँ, मुझे नमाज़ पढ़नी है। तो झट से अल्लाह से पूछ रही है, अल्लाह ये छिपकली जो आपने पैदा की इसका क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है, इसे मेरे कपड़े नापाक कर दिए हैं और ये यहाँ दरख्तों में घूमती फिरती, आखिर इसका कोई मकसद है, क्यों पैदा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मूसा, ये छिपकली 30 साल से मुझे पूछ रही है कि मूसा को पैदा करने का क्या फ़ायदा है, मूसा को तूने क्यों पैदा किया है। इसलिए कि मूसा का फ़ायदा छिपकली को कुछ नहीं है, लिहाजा छिपकली पूछ सकती कि मूसा किस काम का भाई, और छिपकली का मूसा को कोई फ़ायदा नहीं है, तो मूसा पूछ सकता है कि छिपकली को क्यों पैदा किया। तो देखो, ये अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं कि मैंने छिपकली को क्यों पैदा किया, मूसा को क्यों पैदा किया, चींटियाँ क्यों पैदा किए, कीड़े मकोड़े क्यों पैदा किए, जंगल के दरिंदे क्यों पैदा किए। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं हर चीज़ की तख्लीक के मकसद को। इंसानों को ख़बर नहीं है कि क्यों पैदा किया, इंसान को हक़ नहीं कि खंजीर क्यों पैदा किया, अगर हराम था तो पैदा क्यों किया। फिर तो आप ये कहेंगे कि अगर सेहत देना मकसद है तो अल्लाह बीमार क्यों करता है, बीमार करना मकसद था तो सेहत क्यों दे दी, गर्मी पैदा करना मकसद था तो सर्दी का मौसम क्यों आता है, सर्दी का मौसम मकसद है तो गर्मी क्यों आती है, ख़ज़ां मकसूद था तो बहार क्यों आती है, दिन मकसद था तो रात क्यों आती है, रात मकसद तो दिन क्यों आता है। गोया कि ये मुतज़ाद अहवाल जो दुनिया में नज़र आते हैं, इसके पीछे अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें हैं। अल्लाह अपनी हिकमत के तहत दिन का सवेरा पैदा करते हैं, अल्लाह अपनी उस हिकमत के और मसलत के तहत रात का अंधेरा पैदा करते हैं। अल्लाह ने उस हिकमत के तहत जो है ये गोया कि सेहत पैदा कर रखी है, उसी हिकमत के तहत इंसान पर बीमारी डालता है, उसी हिकमत के तहत अल्लाह तबारक व तआला शब रोज़ के अहवाल इंसानों के अंदर पैदा करते हैं। इंसान को ये पूछने का हक़ नहीं, ए अल्लाह अगर सेहत मकसूद है तो तू हमें बीमार क्यों करता है, अगर बीमार कर दिया था तो फिर सेहत क्यों दे दी, अगर ज़िंदा रखा मकसूद था तो मारता क्यों है, और अगर मारना ही मकसद है तो ज़िंदा क्यों रखा है। हमें पूछने का हक़ नहीं, इसलिए उस मालिक को ये सारी हिकमतें पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ये सारे के सारे अहवाल क्यों पैदा करते हैं। क्योंकि बंदों का काम बंदगी है, बंदों का काम इताअत है। बंदों को कह दिया कि इस खंजीर के गोश्त को तुमने खाना नहीं है, बस बंदा उससे हाथ खींच ले। खंजीर को नजस ऐन करार दिया है, इससे किसी किस्म का इंतफा तुम्हें नहीं हासिल करना, बंदों को उससे रुक जाना है। बंदों को ये पूछने का हक़ नहीं कि पैदा ही क्यों किया, अगर आप हमें इससे इतना ही मना कर रहे थे तो पैदा ही ना करते। तो फिर तो आप ये कहेंगे कि अल्लाह को अगर ये हुक्म देना था कि अपने बगल के बालों को काटो, अपने ज़ेर नाफ को काटो, अगर काटने मकसूद थे तो अल्लाह पैदा क्यों करते हैं। मूँछें साफ़ करना मकसूद है तो मूँछों के बाल पैदा ही क्यों करते हैं। नाखून काटने का हुक्म देना था तो नाखून पैदा क्यों करते हैं। नहीं, इस सब में अल्लाह तबारक व तआला हिकमत और मसलतें हैं। इसलिए कि बंदों के अंदर जब अहवाल ज़ाहिर होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी बंदी को इताअत का इम्तिहान लेते हैं कि जब नाखून पड़े तो हुक्म हो गया कि नाखून काटो। अब ये इताअत का बंदा बन के काटता है, पूछता नहीं कि या अल्लाह कटवाने ही थे तो पैदा क्यों कर दिए। नहीं, इसी इताअत का इम्तिहान तो मकसूद है कि पता चले कि बंदों में बंदगी है, क्योंकि बंदे का कमाल उसकी बंदगी और उबूदियत पर है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे हर चीज़ किसी मकसद के तहत पैदा की है, ऐसे इंसान को भी एक मकसद के लिए पैदा किया है, और वो मकसद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। इसलिए कुरान में कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नों की तख्लीक सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए की। इंसान को इबादत के लिए पैदा किया गया है। अब इस इबादत के मकसद में जो बंदा जिस दर्जे पर होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसी एतबार से उसकी दर्जा बंदी करते हैं। चुनांचे अगर हम जायज़ा लें कि इबादत और उबूदियत इस मकसद में सबसे ज़्यादा कमाल किस बंदे ने पैदा किया, तो जायज़ा लेते हैं तो हमें पता चलते हैं कि इस अबदियत के आला मकाम पर अगर कोई शख्सियत फ़ाइज़ है तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली है कि आप इबादत के उस मकाम पर कायम हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में जब नबी पाक की बुलंद दर्जे को बयान करने लगते हैं तो नबी का मनसब इबादत बयान करते हैं।
यानी गोया कि ये बताते हैं अल्लाह कि ये वो बंदा है मेरा जिसे अबदियत की सारी मंजिलें तय करके अबदियत के उस मकाम पर पहुंचा है जिस पर ना खलीलुल्लाह पहुंचा, ना सफ़ीउल्लाह पहुंचा, ना कलीमुल्लाह पहुंचा, ना रूहुल्लाह पहुंचा, ना हसीनुल्लाह पहुंचा, ना नबीउल्लाह पहुंचा। उस कायनात नबूवत का कोई नबी उस मकाम उबूदियत पर नहीं पहुंचा जिस मकाम उबूदियत पर मोहम्मद पहुंचा है। लिहाजा मोहम्मद के कमाल को जब जिक्र करते हैं तो वहाँ मोहम्मद का नाम नहीं लेते, उसके मनसब रिसालत को बयान नहीं करते, बल्कि उसकी अबदियत को बयान करते हैं। चुनांचे फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को, जो ले गए अपने बंदे को। क्योंकि मेराज इसरा का जब ये कमाल का वाक़या बयान करते हैं तो वहाँ पर मोहम्मद की अबदियत की सिफत को जिक्र करते हैं। अल्लाह अकबर। क्योंकि अबदियत असल में वो कमाल है कि इस कमाल के अंदर दर्जे अतम पर इंसान जब होता है तो गोया कि वो सबसे कामिल और अरफा हो जाता है। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अबदियत के इतने आला मुकाम पर हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में कमाल के मुकाम पर उनकी अबदियत के वसफ़ को जिक्र करते हैं। चुनांचे इसरा का सफ़र कर रहे हैं तो अबदियत को बयान कर दिया, यहाँ तक कि मेराज पर सिदरतुल मुंतहा को अबूर करके अल्लाह के सामने जब पहुँच गए हैं, अल्लाह के सामने जब पहुँच गए हैं और उस मकाम आहदियत पर जब हम कलाम हो रहे हैं और अपने सर की आंखों से अल्लाह के दीदार कर रहे हैं तो वहाँ भी अब्द का लफ्ज़ जिक्र फरमाया, फ़ौवा इला अब्दिही मा हुआ, कि उस रब ने अपने बंदे को वही की जो कि वही की। यानी आपस में क्या बातें हुई हैं ये अल्लाह उसका बंदा जानते हैं, इसके अलावा किसी को ख़बर नहीं। तो वहाँ भी अब्द का लफ्ज़ जिक्र किया। इतने बुलंद मकाम पर क्यों पहुँचा? इसलिए कि अपनी अपनी अबदियत के मकाम पर बुलंद है तो हमने उसको सबसे बुलंद कर दिया। तो देखो अबदियत ये इंसान की तख्लीक का मकसद है और जो इस मकसद में जितना कामिल होता चला जाएगा अल्लाह तबारक व तआला के उसकी दर्जा बंदी होती चली जाएगी। अगर नबी है तो वो तो नबूवत के आला मुकामों पे पहुँचेगा, वरना उम्मती है तो कहीं सिद्दीकीन में दाखिल होगा, कभी शुहदा में दाखिल होगा, कभी सालीन में दाखिल होगा, कभी औलिया कामिलीन में दाखिल होगा। गोया कि ये सारी दर्जा बंदी उसकी अबदियत की बुनियाद पर होगी कि ये इसकी अबदियत जो इसका वस्फ़ कमाल है, जिस मकसद के लिए इसको पैदा किया गया था, ये बंदा उस मकसद को किस कदर पूरा कर रहा है, उस एतबार से अल्लाह तबारक व तआला अपने क़ुर्ब का फ़ैसला उसके लिए कर देते हैं। इसलिए तो आप जानते हैं कि रजब का महीना शुरू होता है तो गोया कि इन इबादात का मेयार कायम होने लगता है, क्योंकि रजब के महीने के बारे में फरमाया कि रजब शाहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना है। और फरमाया शाबान शारी, नबी फरमाते शाबान मेरा महीना है, वह रमज़ान शाहर उम्मती, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। क्यों? इसलिए कि रजब अल्लाह का महीना है, क्योंकि रजब के महीने में वाक़ई मेराज पेश आया है। 27 रजब को जो मशहूर रिवायत के मुताबिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अबदियत के कमाल की वजह से मेराज इसरा का मुकाम पाया, यहाँ तक कि मकाम आहदियत पर पहुँच कर अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए। तो रजब ये इबादात का महीना शुरू हो गया। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जैसे रजब का महीना आता तो क्या दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान, ए अल्लाह हमारे रजब और शाबान के महीने में बरकत नाजिल कर दीजिए, व बल्लिगना रमज़ान, और हमें रमज़ान तक पहुँचा दीजिए। गोया कि इन 2 महीनों में बरकत मांग रहे हैं और रमज़ान में बरकत नहीं मांगी, रमज़ान में सिर्फ पहुँचना मांगे, हमें रमज़ान तक पहुँचा दीजिए, इसलिए बरकत नहीं मांगी कि रमज़ान तो उम्मत के लिए बरकत ही बरकत है, वो सरापा बरकत है। बस उस तक अगर पहुँच गए तो अल्लाह तबारक व तआला बरकतों की रहमतों में आपको नहला देते। अब देखो ये इबादत के महीने शुरू हो गए, रजब में इबादतें, शाबान में इबादतें, यहाँ तक कि खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान के महीने में रोज़ रख रहे, इबादत कर रहे हैं। और फिर शाबान के अंदर एक रात दे दी जिसको लैलतुल बरात कहते हैं, यानी शब बरात, वो शाबान के महीने 15 शाबान में वो रात रख दी। और अजीब बात यह है अल्लाह ने दिनों की फजीलत रातों की वजह से रखी। ये दिनों की रोशनी वाले दिन, इनकी फजीलत रात के अंधेरे की वजह से है। गोया कि मेराज का वाक़या रजब में हुआ तो रजब को ये कमाल अता कर दिया कि उसको अल्लाह ने अपना महीना करार दे दिया, मेरा महीना है, क्योंकि मैंने उसके अंदर वो मौज़ा ज़ाहिर किया अपने नबी के हाथ पर कि जिस मौज़े की कोई नज़ीर नहीं है, उसको मैंने सिदरतुल मुंतहा से अबूर करा के मकाम आदि तक पहुँचाया। और चंद रात के थोड़े से हिस्से में
रात के थोड़े से हिस्से के अंदर ये सारे के सारे वाक़े को जो है नज़ारा करके मोहम्मद मुस्तफ़ा वापस आए। और शाबान के महीनों को नबी का महीना करार दिया क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से उसमें रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं, क्योंकि आगे रमज़ान का महीना आया तो वो उम्मत का महीना है और उम्मत के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शिश के फ़ैसले कर दिए हैं। फरमाया पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा फरमाया इत्क़ु मिनन नार, जहन्नुम की आग से बरी होने का परवाना जारी करना है। देखो तीसरा महीना ये भी इबादत का महीना, और उस महीने में भी एक रात रख दी जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। रजब में रात रख दी लैलतुल मेराज जिसको शब मेराज कहते हैं, और फिर शाबान में रख दी लैलतुल बरात जिसको आप शब बरात कहते हैं, और रमज़ान में एक रात रखती लैलतुल क़द्र जिसको हम शब क़द्र कहते हैं। तो गोया कि शब क़द्र की वजह से अल्लाह ने रमज़ान के पूरे महीनों को ऐसी फजीलत अता फरमाई कि पूरा रमज़ान का महीना पूरे के पूरे 11 महीनों का सरदार बन जाता है। और जिस एक महीने एक इबादत इंसान करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 70 के बराबर लिखते हैं। एक फ़र्ज़ अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला 70 फ़र्ज़ों के बराबर लिखते हैं। और ये भी हमें समझाने के लिए है, वरना अल्लाह तबारक व तआला इखलास के नतीजे में तो 700 गुना तक सवाब अता फरमाते हैं। अब देखो ये इबादात के महीने हैं, तो गोया कि लैलतुल क़द्र ये क़द्र की रात, क़द्र की रात का मतलब क्या है? ये वही बंदे जो इबादतें कर रहे हैं, रजब से ही अल्लाह की तरफ जो मुतवज्जे हो गए हैं, शाबान में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं, और रमज़ान में रोज़े रख के रातों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी इबादत और इताअत के नतीजे में आज की रात के अंदर उनकी क़द्र व मंज़िलत के फ़ैसले करते हैं कि ये शख्स सिद्दीक़ीन के मकाम पर फाइज़ कर दो, ये शख्स औलिया कामिलीन के मकाम पर फाइज़ कर दो, ये शख्स सालीन के मकाम पर फाइज़ कर दो, इसको शोहदा के मकाम पर फाइज़ कर दो। क्योंकि लैलतुल क़द्र क़द्र व मंज़िलत वाली रात, इसका मतलब ये है कि आज की रात में क़द्र व मंज़िलत के फ़ैसले किए जाते हैं, और उस रात में अल्लाह तबारक व तआला लोगों की दर्जाबंदी कर देते हैं कि यह आदमी पूरे साल के अंदर और फिर इन महीनों के अंदर अपनी क़द्र व मंज़िलत कैसी इसने पैदा की है, क़ुर्ब का कौन सा मेरा मुकाम पाया है, इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसले करके उसके फ़रिश्तों के हवाले कर देते हैं, और फ़रिश्ते ज़मीन पर आकर उन अहकाम को नाफिज़ कर देते हैं। तो देखिए इंसान की तख़लीक़ जिस मकसद के लिए हुई है, उस मकसद के एतबार से उसके कमाल या नक़्स का फ़ैसला हो रहा है। फिर रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ, अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया और फरमाया कि किस्मत वाले मेरे घर आ जाएं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक कहते अपने घर पहुँचे। गोया कि जिस बादशाह ने हुक्म दे दिया था कि पूरी रियाया ये काम करे और रियाया ने काम किया, अब बादशाह ने उनमें से लोगों को बाज़ को चुन लिया और कहा कि अब तुम्हें इजाज़त है शाही दरबार के अंदर आ जाओ, तो मेरे शाही दरबार में आ जाओ। अब ये बंदे फिर भी बंदगी करते हुए, दो चादरें लपेटते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए अल्लाह तबारक व तआला के घर की तरफ दौड़ते हैं। और जब वहाँ जाते हैं और वहाँ खुदा को याद करते हैं, लब्बैक के नारे लगाते हैं, तो गोया कि एक नई ज़िंदगी लेके आते हैं। गोया कि पहली ज़िंदगी तो थी लेकिन वहाँ अल्लाह तबारक व तआला इस हाल में वापस लौटाते हैं कि जैसे आज ही माँ ने जना है। इसलिए हदीस में फरमाया राजा के यौमिन वलदत उम्मु, ये बंदे अब इस हाल में वापस लौटते हैं कि जैसे इनकी माँ ने आज ही पैदा किया, आज ही जना है। देखो उस इबादत और इताअत का जो सिलसिला चला आ रहा था, उसकी दर्जाबंदी ऐसी की कि अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल मासूम बच्चा बनाकर वापस लौटाया है। बल्कि मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये जो तशबीह जो मासूम बच्चे के साथ है, ये गुनाह ना होने में है। जैसे मासूम बच्चे के नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं है, ऐसे हाजी के नामा अमाल में भी कोई गुनाह बाकी नहीं रहे, सारे के सारे सफ़े गुनाह के साफ हो गए। लेकिन नेकियों के एतबार से इस हाजी का दर्जा मासूम बच्चे से भी ज़्यादा है, उस शीरखार बच्चे से भी ज़्यादा है। इसलिए कि शीरखार बच्चे की नेकियां भी नहीं हैं, उसके गुनाह भी नहीं हैं, उसके दोनों सफ़े खाली हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हाजी को इस हाल में वापस लौटाते हैं कि उसके नेकियों के पलड़े भरे होते हैं, क्योंकि हाजी का मुकाम मासूम बच्चे से भी बढ़ जाता है। चाचे आप देखते हैं कि रमज़ान के बाद अब ये हज की तैयारियां हो रही हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए लोग दौड़ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अपने मकसद के अंदर ये लोग इस्तेमाल जो हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस एतबार से उनकी दर्जाबंदी कर रहे हैं।
और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अबदियत के आला मुकाम पर है, लिहाजा वो कामिल तरीन इंसान और कामिल तरीन शख्सियत करार पाए, क्योंकि जिस मकसद के अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया, नबी ने उस मकसद को सबसे ज़्यादा पूरा करके दिखाया। आपका एक एक सांस इबादत, आपका हर लम्हा खुदा की याद है। इस आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे, हर वक्त, यहाँ तक कि जहाँ ज़बान से जिक्र ममनू है तो आपका दिल अल्लाह का जिक्र कर रहा है, दिल अल्लाह का जिक्र कर रहा है। और दिल के जिक्र का मतलब है अल्लाह का ध्यान, बस आपके ध्यान में अल्लाह रहे कि अल्लाह है, मुझे देख रहा है, अल्लाह है, मुझे देख रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो जान रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन रहा है, मैं जो देख रहा हूँ वो मेरे देखने को भी देख रहा है। बस ये ध्यान इंसान रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके एक एक लम्हा इबादत में शुमार करते हैं। इसको कहते हैं दर्जा एहसान, कि इंसान ये मुराक़बा करता है, इंसान ये तसव्वुर बांध लेता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है। इससे तो पीरान पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोमिन की शान तो यह है दस्तकार में दिल यार में, यानी हाथ पैर जो है ये काम काज के अंदर हो और दिल यार के अंदर गर्क हो। वो यार को याद कर रहा है और हाथ से अपने काम कर रहा है, दुकान में बैठा सौदा बेच रहा है, सौदा ख़रीद रहा है, लेकिन ध्यान अपने अल्लाह की तरफ है। फरमाया ये मोमिन की शान है। गोया कि आपकी तिजोरियाँ ये माल से भरी हों, आपकी जेब पैसे से भरी हो, लेकिन आपके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत भरी हो। फरमाया ये मोमिन की शान है। इस्लाम आपको जेबों में पैसे भरने से रोकता नहीं है, आपको सोने की तिजोरियाँ भरने से रोकता नहीं है, आपको कारोबार तिजारत से रोकता नहीं है। आप सब करें, पूरी शान ठाट से करें, लेकिन ये दिल की जो दुनिया है, इस दिल की दुनिया के अंदर दुनिया के बनाने वाले को उसके अंदर आबाद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मोमिन कामिल लिख देते हैं। हज़रत सालिम रहिमहुल्लाह ताला हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं। ये खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। गस्सान के नवाब ने देखा कि अच्छा सालिम हैं, ये तो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बड़ी निस्बत वाले हैं। जल्दी से मुसाफ़ा किया और कहने लगा हज़रत मेरे लायक को खिदमत हो, जैसे बादशाह लोग करते हैं। तो हज़रत ने फरमाया कि भाई इस दुनिया के मालिक के सामने खड़े होके मैं उस मालिक के गैर से मांगूं, मुझे उस मालिक से शर्म आती है। तवाफ़ से फारिग होकर बाहर बात करेंगे कि जी ठीक है, बहुत अच्छा। अब वो तवाफ़ से फारिग हुए, बाहर जैसे निकले वहाँ फिर पहुँच गया। कहा जी हज़रत मेरे लायक की खिदमत आपने फरमाया था कि आप कुछ कहेंगे। अब हज़रत ने हाँ भाई खिदमत मेरी दुनिया की करोगे कि आखिरत की करोगे? कहने के जी हज़रत दुनिया की खिदमत हम कर सकते हैं, आखिरत की क्या करें? आखिर तो आप ख़ुद अल्लाह वाले हैं, आप इतने बड़े मुहद्दिस निस्बत वाले हैं, दुनिया का कोई काम हो, कोई खिदमत हो मेरे लायक, वो बताएं। अब हज़रत जलाल और जोश में आ गए। फरमाया कि सालिम से तुम दुनिया के बारे में पूछते हो, सालिम ने तो कभी दुनिया के बनाने वाले से दुनिया नहीं मांगी, तो तुझसे दुनिया का मांगूंगा। मैं तो अपनी आखिरत के काम में लगा हुआ हूँ, मेरा सांस सांस खुदा की याद है, मेरे माथे सजदा जबीन में है, मेरी ज़बान से खुदा की तिलावतें हैं, हर वक्त मैं तो आखिरत की तैयारी में लगा रहता हूँ। एक लुक़मा भी खाता हूँ ये सोच के खाता हूँ मेरे मालिक का हुक्म है, जिसमें क़ुव्वत मुझे इसलिए चाहिए या अल्लाह तेरी अच्छी नमाज़ पढ़ सकूँ, या अल्लाह तेरा अच्छा रोज़ा रख सकूँ, या अल्लाह मैं माल इसलिए कमाता हूँ कि या अल्लाह मैं तेरे रास्ते में ज़कातें दे सकूँ। मैं मेरी ज़िंदगी का एक एक उनसर जो है वो अल्लाह की याद के लिए है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व माती, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो सारी की सारी अल्लाह के लिए है। मैं तो सब हर वक्त अल्लाह के काम में लगाऊँ। दुनिया तो मैंने दुनिया के बनाने वाले से नहीं मांगी, तुझसे क्यों मांगूंगा? कि दुनिया मुक़द्दर कर दी गई है, दुनिया मुक़द्दर कर दी गई है। इससे तो हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, अभी माँ के पेट के अंदर अमल ठहरता ही है, उसी वक्त फरिश्ता आके लिख देता है कि इसको कितना रिज़्क देना है। 5 चीज़ें लिख दी जाती हैं, जिसमें से एक लिख दिया जाता है कि इसको रिज़्क कितना दिया जाएगा। बस आपका काम
ये दुनिया की तदबीर के अतबार से सबब इख्तियार करना है। दुकान खोल के बैठना आपका काम, रिज़्क़ भेजना उसका काम। आप मजदूरी मुलाजमत करना आपका काम, रिज़्क़ भेजना उसका काम। आप इतना आउट ऑफ द वे ना जाएं कि आपकी नमाज़ें छूट जाएं, आपके रोज़े छूट जाएं, आपकी हज छूट जाए, आपकी इबादतें छूट जाएं। नहीं नहीं, इसमें जाने की जो अपनी इबादत को न छोड़ो, क्योंकि इबादत के ज़रिए तुम्हारी आखिरत बननी है और दुनिया तुम्हें मिल के रहेगी। इसी तो हदीस में आता है कि फरमाया कि रिज़्क़ जो है वो बंदे को इस तरह तलाश करता है कि जैसे बंदे को मौत तलाश करती है। जब तक उसको मौत पहुंच के नहीं रहती उस वक़्त तक इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला जब तक उसको रिज़्क़ पहुंचा के नहीं रहते उस वक़्त तक बंदा मरता नहीं। तो लिहाजा आउट ऑफ द वे जाके आप अपनी नमाज को फौत कर दें, चलो यार घर जाके सारी इकट्ठी पढ़ लेंगे, दुनिया कमाओ यार। अगर टैक्सी चला रहा है तो यार जल्दी गाग उठा लो यार, जल्दी जल्दी गाग उठा लो, नमाज जाती जाने तो कोई बाद में पढ़ लेंगे यार। नहीं, आप आउट ऑफ द वे जाके दुनिया को कमाने की कोशिश ना करें। हाँ, जो तदबीर है उसका सबब इख्तियार करना आपका काम। अब अल्लाह पे निगाह रख के आप उसकी नमाज के वक्त में नमाज पढ़ लें, उसके रोज़े के वक्त में रोज़ा रख लें, उसकी याद के वक्त में उसको याद कर लें। ये चीज़ आपकी चलती रहे, क्योंकि हमारा काम आखिरत को याद करना है और अल्लाह ने ज़िम्मेदारी ले ली है कि तुम्हारी दुनिया बनाना मेरा काम। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये हकीकत हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हकीकत है, जैसे हम रमज़ान का महीना गुजार के आ गए हैं, ईद की खुशियाँ मना ली हैं और हज की तैयारियाँ हो रही हैं। अब हज की तैयारियाँ हो रही हैं, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये 3-4 महीने अपनी ख़ास इबादत के लिए रखे हैं और उसमें हमारी दर्जा बंदी हो रही है कि ये बंदे इबादत इताअत के किस मुकाम पर हैं। लिहाजा जब हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत इताअत का हक़ अदा करते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसी एतबार से अपने क़ुर्ब का फ़ैसला हमारे लिए कर देंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की जुमे का खुतबा स्पॉन्सर किया है आपकी मस्जिद के नमाजी जनाब तबस्सुम साहब ने, तबस्सुम खान साहब ने ये स्पॉन्सर किया है। गोया कि ये रहम टीवी के ज़रिए से ये आवाज़ पूरी दुनिया में लाइव इस वक्त पहुँच रही है और दूसरी दुनिया में लाखों लोग जो इसको सुन रहे हैं और ये इशाअत दीन, दिफ़ा इस्लाम और ख़िदमत खल्क़ का फ़रीज़ा अदा हो रहा है। और उसके जो वसाइल थे उसके लिए तबस्सुम खान साहब ने इसमें हिस्सा डाला है और उनके लिए अजीम ये सदका जारिया है। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ये दावत का पैगाम पहुँचता रहेगा, सोशल मीडिया के ऊपर ये पैगाम हक़ पहुँचता रहेगा और लोग अपनी ज़िंदगियों को अगर बदलते रहेंगे तो सबका सब अजर सवाब उन लोगों के साथ साथ तबस्सुम खान साहब को भी पहुँचता रहेगा और इनके लिए अजीम सवाब जारिया होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तबस्सुम खान साहब को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फ़रमाए, उनके जान माल इज़्ज़त आबरू में खूब आल औलाद में खूब बरकत रहमत अता फ़रमाए और इसी तरीके से अहले इस्लाम की खिदमत को उनको मौका मिलता रहे। और ये इशाअत दीन, दिफ़ा इस्लाम और ख़िदमत खल्क़ के लिए ये रहम टीवी का जो मीडिया हमने शुरू किया है, अल्लाह तबारक व तआला इसको भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।